हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीट्यूब स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, फिजिक्स का जो आपका क्लासेस चल रहा था सदिश विश्लेषण यानी कि वेक्टर एनालिसिस, पिछले दोस्त एक क्लासेस हमने थ्योरी के ऑलरेडी कंप्लीट है। आज आपका पार्ट 2 है थ्योरी का वेक्टर एनालिसिस, जो कि कुछ पॉइंट आपका यहाँ पे छूटा हुआ है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्लासेस होगा वो आपका वेक्टर एनालिसिस से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम में वेक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं वो भी दोस्त हम वहां पे बताएंगे। आज का जो ये वीडियो है दोस्त आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आप जब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहां पे आप इसका यूज देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आपने वीडियो फर्स्ट को नहीं देखा है तो नीचे दोस्त डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके दोस्त आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख पाएंगे। चैनल पे दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि दोस्त आने वाली हर एक क्लासेस का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फर्स्ट दोस्त यहाँ पे टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारा दोस्त फर्स्ट टॉपिक है आज का, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस एग्जाम में इसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा इसमें क्या होता है दोस्त, दो सदिश का अदिश गुणनफल में दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहां पे दोस्त आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहां पे क्या है, एक आपका त्रिभुज है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसके बीच का जो कोण है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, तो दो सदिश ए और बी, इसके बीच का जो कोण है यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं थीटा है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो अदिश गुणनफल होगा वो क्या होगा, ए बी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, इसका यूज आपको देखने के बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी की बात करें तो ए बी आपका क्या है, परिमाण है, किसका, वो आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण है, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट अगले दोस्त पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट के आपको प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, यानी कि सदिश के अदिश गुणनफल में आपका जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला इसमें जो गुण होता है कि किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसमें क्या बोला कि कोई भी सदिश, यानी कि वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर बी मान लेते हैं या वेक्टर सी, कोई भी सदिश मान लेते हैं, उसी सदिश से, यानी कि वेक्टर ए है तो वेक्टर ए से ही उसी सदिश से अगर हम अदिश गुणनफल कराएंगे यानी कि डॉट कराएंगे तो क्या होगा, उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अब समझिएगा, यहां पे मैंने क्या बोला कि किसी सदिश का, मान लिया सदिश ये क्या है आपका वेक्टर ए है। ठीक है, हमने क्या किया, उसी सदिश से क्या किया, अदिश गुणनफल, यानी कि ए डॉट वेक्टर ए, तो उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर हो जाता है। ए का परिमाण यहाँ पे क्या हुआ, वो आपका ए हुआ, और दो ए सेकेंड वाले ए का परिमाण क्या हुआ, ए हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया। अब ये चीज आया कैसे, मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि जब भी आपका ए और बी के बीच का कोण थीटा हो तो ए बी का जो हमारा अदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मैंने अभी अभी बताया जस्ट आपको। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। तो यहां पे क्या था दोस्त, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू ए कॉस जीरो इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि उसी का उसी से हम करा रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारा कोण होगा, एंगल होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 हो जाती है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त आपको समझ में आ गया। दूसरे हम पॉइंट पे चलते हैं, एकांक
लंबकोणीय सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप के अदिश गुणनफलों में निम्न संबंध होता है। ध्यानपूर्वक इसमें संबंध को समझिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जाम में इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ही इसका यूज होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग समझे रहेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से एंट्रेंस एग्जाम में भी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। इसमें दोस्त क्या होता है, इसमें आपका कोई भी सदिश है, जैसे मान लेते हैं आई, जे कैप, ठीक है, कोई भी है, अगर हम इसका अदिश गुणनफल कराते हैं, अगर सेम सेम है, जैसे आई का आई से अदिश गुणनफल कराते हैं तो क्या होता है, आई का जे से अगर अदिश गुणनफल कराते हैं तो क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझ लीजिए, इसमें हम सारे पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। दोबारा आपको रिवीजन भी नहीं करना होगा, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो वो भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें मैंने क्या बताया, जब आपका सेम होगा तब आपका क्या होगा, 1 होगा। अगर आपका सेम नहीं होगा, यानी कि सदिश आई का अगर हम सदिश आई से कराते हैं अदिश गुणनफल, तो क्या होगा, उस कंडीशन में 1 होगा, ठीक है। लेकिन जब हम सदिश आई का अदिश गुणनफल कराएंगे सदिश जे से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा दोस्त, हमेशा ही आपका 0 होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूं अभी। जैसे आपने यहां पे देखा दोस्त, क्या है, आई कैप डॉट जे कैप, यानी कि इसका हमने अदिश गुणनफल कराया, तो इसका अदिश गुणनफल जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इन सभी जो आप देख रहे हैं आई जे के सदिश का प्रत्येक का क्या है, परिमाण आपका 1 है। अगर हम किन्हीं दो के बीच की बात करें तो इसका कोण क्या है, 90 डिग्री है। एक बात देखिएगा, जैसे एक चीज ये हो गया, आपका आई से जे का करा रहे हैं, ठीक है, आई डॉट जे, तो एक चीज ये हो गया, जब भी आप आई डॉट जे से कराते हैं तो ये आपका क्या होता है, एक लंबकोणीय त्रिभुज बनता है, ठीक है। क्या होता है दोस्त, ये आपका त्रिभुज बनता है, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाता है, वो आपका 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे आई मान लेते हैं दोस्त, यहाँ पे जे मान लेते हैं, ठीक है। जब भी आप भिन्न का अदिश गुणनफल निकालेंगे, ठीक है, यानी कि सेम नहीं, जैसे आपका कोई भी सदिश है, ठीक है, किसी भिन्न सदिश से आप अदिश गुणनफल निकालेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो आपका 0 होगा। कैसे होगा, एक चीज देखिएगा, जब यहाँ पे हम आई है और जे है, वेक्टर आई वेक्टर जे है, ठीक है, आई कैप जे कैप है, इसके बीच का जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री है। बीच का दोस्त जो कोण है वो क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, कौन सा, पहले वाला, पहले मैंने आपको क्या बताया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि अगर हम अदिश गुणनफल वेक्टर ए और वेक्टर बी का निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा होगा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सारी वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त, 0 हो जाएगी। इसलिए हमारा आई डॉट जे का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इसलिए सारी वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। अब कौन सी कंडीशन में 0 नहीं होता, ये चीज देखिएगा, अगर हम किसी सदिश का उसी सदिश से मल्टीप्लाई करा देते हैं, अदिश गुणनफल निकाल देते हैं, तो उस कंडीशन में सदैव क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे क्या है, ओवरलैप कर जाएगा, तो वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब हम यहाँ पे आई का आई से मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्त, क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और जो cos 0 की वैल्यू होती है दोस्त, वो आपकी क्या होती है, 1 हो जाती है। इसलिए सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। आशा करते हैं दोस्त पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में जब सॉल्व करने बैठेंगे दोस्तों, इसी आप यही चीज आपको मेन रहेगा वहां पे, ठीक है। फॉर्मूला नहीं पता रहेगा दोस्तों, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए आप लोग, कि जो आपको बता रहे हैं, जो आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आपको सब थ्योरी से ही मिलता जुलता रहेगा। थ्योरी में जो जो चीजें हमने पॉइंट को कंप्लीट किया है, वैसे ही आपको एंट्रेंस एग्जाम में जब बैठेंगे वहां पे दोस्तों, आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सा ट्रिक कहां पे लगाना है।
कैसे आपको कम समय में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो ये सब सारी चीजें दोस्त हम आगे बताते रहेंगे। अभी हम पॉइंट पे चलते हैं दोस्त। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो सदिश का सदिश गुणनफल के बारे में जानते हैं दोस्त। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने दो सदिश का अदिश गुणनफल देखा, अब हम देखेंगे दो सदिश का सदिश गुणनफल। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं जिनके बीच का कोण थीटा है तो उनका सदिश गुणनफल क्या होगा, वो आपका वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और वेक्टर एन। ठीक है, यहां पे आप दोस्त फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। और ए और बी क्या है, वो आपका परिमाण है किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। एन क्या है, ये आपका एकांक सदिश है। एकांक सदिश के बारे में भी दोस्त मैंने आपको बताया है, शून्य सदिश के भी बारे में हमने आपको बताया है, लंबकोणीय एकांक सदिश के भी बारे में बताया है, यूनिट वेक्टर के भी बारे में बताया है। यूनिट वेक्टर होता क्या है, यानी कि एकांक सदिश क्या होता है, तो एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को अच्छी तरीके से हमने आपको थ्योरी के फर्स्ट क्लासेस में कंप्लीट कराया है। जो भी स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं वो जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वीडियो को दोस्त ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंचता रहे। अगला दोस्त हम यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, सदिश गुणनफल के गुण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला गुण है इसमें, किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल एक शून्य सदिश होता है। ठीक है, जैसे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कराएं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, अर्थात जो आपका एकांक सदिश यानी कि एन हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस कंडीशन में होगा, जब किसी भी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल कराएंगे तो वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक चलेगा, अगर आप सदिश गुणनफल कराएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अदिश कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा, पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। पॉइंट क्या था, यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में जान रहे थे हम, सदिश गुणनफल के गुण के बारे में जान रहे थे। किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल एक शून्य सदिश होता है। ठीक है, एकांक लंबकोणीय सदिश के बारे में जान लेते हैं। आई कैप जे कैप के सदिश गुणनफलों के निम्न संबंध होते हैं। संबंध कौन कौन से होते हैं, आप संबंध देख लीजिए, क्योंकि इन संबंध का आपका बहुत ही ज्यादा यूज है जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू माइनस का जे कैप इंटू आई कैप, जस्ट अपोजिट। इक्वल में क्या आ जाएगा आपका, ये के कैप इक्वल में बराबर के होगा। ठीक है, के कैप के बराबर होगा, यानी कि अगर दो वैल्यू के यहाँ पे आपका माइनस है यानी कि अपोजिट है, तो जो ये सारा वैल्यू इक्वल होगा वो आपका किसी तीसरे को डिनोट करेगा, किसी तीसरे सदिश के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें देखिएगा दोस्त, यहाँ पे इसमें चक्रीय क्रम, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। जैसे वेक्टर आई इंटू आई कैप इंटू आई, जे कैप इंटू जे इक्वल टू के कैप इंटू के बराबर क्या होगा, ये आपका जीरो होगा। ठीक है, लेकिन अदिश गुणनफल में ऐसा नहीं होता था। अदिश में क्या होता था, वन होता था। ठीक है, जब आपका सेम होगा तो क्या होगा, वन होता था वहां पे, यहां पे सेम होगा तो क्या होगा, आपका वन नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, और वहां पे आपका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक चीज और देख लीजिएगा, ये आपका दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके संगत एक्स वाई जेड घटकों के पदों में सारणिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। माना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, समकोणीय घटकों में लिखने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, आई जे के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है।
यानी कि एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर यहाँ पे देख सकते हैं आई कैप ए एक्स बी एक्स, ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे फिल किया हुआ है। सारणी में भी आप इसका डिटर्मिनेंट में भी यहाँ पे देख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्त आज के इस वीडियो में जो हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंप्लीट किए हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर किए हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया है। तो एक बार दोस्त कमेंट करके जय हिंद आप जरूर बताइएगा, ताकि दोस्त हमें भी पता लग सके कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।